हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेटा डीएनए का डिस्कवरी और साथ में कौन कौन से उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो किया था। एक बार मैं फिर वापस से उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि डीएनए जो होता है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइशर। फ्रेडरिक माइशर ने उसको पस सेल में डिस्कवर किया था एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। ओके, लेटर ऑन जब डिस्कवरी हुई किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1950s में। तो 1950s में जब डिस्कवरी हुई उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया बाय वॉटसन एंड क्रिक। और वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया दैट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंसन। ये हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वाई आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किस किस के बीच में, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में। अब सेकेंड होता है बेटा बिटवीन द शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। थर्ड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड से अटैच होते हैं तो फिर उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बेटा 3,5 डायएस्टर बॉन्ड, 3,5 फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड। ये हम लोग बेटा कर चुके हैं। नाउ वी कम ऑन टू दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर अगर हम ले तो स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसका डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था बेटा। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो था बेटा वो किसने प्रोवाइड किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा वाज प्रोवाइडेड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा। रोजालिंड फ्रैंकलिन जो स्टूडेंट थे किसकी बेटा, मॉरिस विल्किंसन की। किसकी स्टूडेंट थी, मॉरिस विल्किंसन की। इन्होंने डाटा जो प्रोवाइड किया था उस डाटा के बेस पर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। यानी किस तरह से स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल, यानी दे गेव द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अब जब हम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर बेटा अगर करते हैं तो फर्स्ट आई जस्ट टेल यू कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले चीज आती है बेटा कि इसके अंदर हम लोग पहले आई जस्ट ड्रॉ वन स्ट्रक्चर
एंड देन आई विल राइट द सेलिएंट फीचर ऑफ द डीएनए। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ जिसको हम कहते हैं कि दो पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। दो पैरेलल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं बेटा। अब जहाँ पे ये शुगर एंड लिखा जाएगा उस एंड को मैं हरदम मेंशन करूँगी थर्ड, और जहाँ पर मैं फॉस्फेट लिखूँगी उसको मैं हरदम मेंशन करूँगी 5 एंड। अब इधर मैं लिखती हूँ तो इधर ये हो जाएगा फॉस्फेट शुगर, मीन्स ये यहाँ पे शुगर, आगे ऊपर फॉस्फेट शुगर, और ये वाला एंड फॉस्फेट शुगर। तो सिंपली अगर हम लेते हैं तो ये वाला एंड जो रहेगा, ये वाला जहाँ शुगर है वहाँ 3 एंड रहेगा, जहाँ फॉस्फेट है वो 5 एंड रहेगा। अब ये क्यों रहेगा तो वो मैंने आप लोगों को बताया था। एंड अगेन आई एम जस्ट मेकिंग ड्राइंग और मेकिंग अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है। दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के। तो हॉरिजॉन्टल बार्स जो होते हैं दैट इज ऑफ द नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के। और आपको पता है बेटा कि एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद द थाइमिन बाय डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन कंबाइन विद गुआनिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो आई जस्ट ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले चीज आता है, हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ये पेंटोज शुगर हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये फर्स्ट किसके साथ अटैच होएगा बेटा, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस के लिए मैं सिंपली ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा इसका, ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाई है, यानी कि ये प्यूरिन है। और प्यूरिन के साथ में कौन अटैच रहेगा बेटा, पायरिमिडीन अटैच रहेगा। तो पायरिमिडीन जो अटैच रहेगा अब सिंपली यहाँ पर क्या अटैच है बेटा, ये 5th कार्बन है तो 5th कार्बन के साथ में CH2 या O या मैं सिंपली P लिख देती हूँ कि ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है, ये फॉस्फेट ग्रुप CH2 के साथ में। यहाँ पे अब दूसरा फॉस्फेट अटैच है तो ये सेकेंड शुगर बना रही हूँ बेटा। CH2 P और ये इसके साथ में, तो ये फॉस्फेट, फिर इसके साथ में यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा बेटा, और फिर ये शुगर, ये फॉस्फेट्स, यहाँ पे मैं CH2 5th कार्बन के साथ, ये वाला एंड अब OH है। अब ये OH यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर ये फ्री है बेटा। ठीक है बच्चे, थर्ड पर ये फ्री है OH, इसलिए इसको थर्ड एंड। यहाँ पर CH2 के बाद फॉस्फेट अटैच है 5th एंड पर, तो इसको मैं कहूँगी 5 एंड। मैं इसको इससे कलर्स कर देती हूँ बेटा, ये 3 एंड, ये 5 एंड। अब मैं इधर इसको प्यूरिन और पायरिमिडीन को 6 मेंबर्ड और 9 मेंबर्ड ना बना करके मैं सिंपली ये लिख दूँ यहाँ पे एडेनिन के साथ में यहाँ थाइमिन अटैच होएगा। सपोज मैं यहाँ लिखूँ ग्वानिन, तो ग्वानिन के साथ में अटैच होएगा साइटोसिन। इनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। अब ये एक स्ट्रैंड है 3 to 5 डायरेक्शन। दूसरा स्ट्रैंड जो होता है, हमने कहा था डीएनए में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होने के लिए इधर शुगर जो रहेगी वो अपोजिट, यानी कि अगर हम सपोज ये मान के चले कि दिस इज वन स्ट्रैंड, जहाँ पर कैप लगी हुई है मैं इसको 5 एंड मानूं, और जहाँ कैप नहीं है उसको मैं 3 एंड मानूं, तो ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। यानी इसका ये 3 एंड है तो इसका ये वाला 3 एंड होगा बेटा। कैप वाला 5 एंड है तो ये वाला इसका 5 एंड है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड अदर इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। सो दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो बिल्कुल सेम
जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ये दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मैंने इस डायरेक्शन में बनाई है, तो ये इधर आएगी तो अपसाइड डाउन हो जाएगी। अपसाइड डाउन हो गई तो मैं अब जो ओ ऊपर बना रही हूँ वो मैं कहाँ बनाऊंगी बेटा, यहाँ बनाऊंगी। ये फर्स्ट कार्बन इसके साथ में अटैच हो जाएगा बेटा, ये थर्ड कार्बन का OH फ्री रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 एंड यहाँ पर ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पर CH2 प्रेजेंट है बेटा। CH2 के साथ में फॉस्फेट अटैच होएगा। फिर ये सेकेंड शुगर रहेगी बेटा, सेकेंड शुगर में फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट के साथ में थाइमिन अटैच हो गया, और थर्ड के साथ कौन अटैच हो गया बेटा, ये फॉस्फेट, और फोर्थ के साथ में फिर वापस से CH2P अगेन हेयर 1 2 3 4 और 5, इसके साथ में फॉस्फेट अटैच है बेटा। यहाँ पर फिर वापस से CH2 और ये CH2 के साथ में फॉस्फेट अटैच है, और ये वाला फर्स्ट साइटोसिन के साथ अटैच हो गया। ये चीज़ याद रखना हरदम, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट अटैच होता है। एक फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट सेकेंड सक्सेसिव के थर्ड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के साथ में 3,3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है बेटा। तो ये वाला एंड जो फ्री हुआ, ये एंड कौन सा एंड फ्री हुआ बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, तो इट इज कॉल्ड एज 5 एंड। So hence you can see this is the strand which is going in upward direction and this is the strand which is coming in downward direction. तो इनके बीच में downward direction आ जाता है बेटा और upward direction, so they are anti-parallel to each other and nitrogenous base are horizontal line. ठीक है, and हरदम adenine always combine with thymine and cytosine always combine with guanine. Okay, right? Now we come on to the salient feature of DNA which was given by Watson and Crick. Watson and Crick ने जो salient feature दिया था बेटा, एक बार हम उसकी स्टडी करते हैं। तो सिंपली now in the salient feature of DNA double helix structure, सेलिएंट फीचर्स का मतलब होता है मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए। तो द वेरी फर्स्ट सेलिएंट फीचर दैट इज किसका बना हुआ बेटा, इट इज मेड अप ऑफ, शाबाश, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसका बना हुआ है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये हम लोग बार बार कर चुके हैं बेटा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है जिधर वेयर द बैकबोन किसकी बनी हुई है बेटा, बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, है ना बच्चे। जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है, शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। सेकेंड एंड नाइट्रोजनस बेसिस क्या है बेटा, प्रोजेक्ट इनवर्ड्स, है ना। तो दैट बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। सेकेंड सेलिएंट फीचर क्या है बेटा, दैट टू चेन आर anti-parallel to each other, anti-parallel to each other। दोनों चेन क्या है बेटा, anti-parallel in each other है। दैट इज अगर वन इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो देन अदर विल बी कौन सा प्राइम हो जाएगा बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक अगर 3 एंड टू 5 एंड चल रहा है तो सेकेंड विल बी द 5 एंड टू 3 एंड। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं
तो दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस में ऑलवेज एडेनिन कंबाइंस विथ थाइमिन बाय डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन कंबाइन विथ गुआनिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यानी एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एज अ रिजल्ट एडेनिन और गुआनिन क्या है बेटा, एडेनिन एंड गुआनिन बोथ आर द प्यूरिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन बोथ आर पायरिमिडिन। तो एज अ रिजल्ट यू कैन से कि ऑलवेज प्यूरिन get paired with pyrimidine। प्यूरिन किसके साथ में पेयर्ड हुई बेटा, पायरिमिडिन के साथ में हुई। अब बेटा ये जो चेन है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है ये स्पाइरली कॉइल्ड है। स्पाइरली कॉइल्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आपने देखा होगा यूजुअली कई लोगों के यहाँ पे स्टेयर केसेस होते हैं और वो स्टेयर केसेस इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कर्ल होते हुए। अब आप अगर उसको देखो स्टेयर केसेस को एक तरफ से तो आपको ऐसा लगेगा कि दे आर गोइंग लाइक दिस, बट उनके बीच में डिस्टेंस हरदम इतना ही रहेगा, है ना। जो जितना डिस्टेंस है वो हरदम पैरेलली रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके वो एक दूसरे से अटैच हो गए। तो इसमें भी बेटा ये भी राइट हैंडेड फैशन में चेन चलती है बेटा। तो अब इसके अंदर हमको देखना है दैट इज, अगर इफ आई जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ बेटा, राइट हैंडेड डीएनए, तो राइट हैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर इफ आई विल ड्रॉ, तो जस्ट आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइट हैंडेड डीएनए। दोनों एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, तो मैं पैरेलल ही लेके चलूंगी बेटा। इस तरह से पैरेलल जाएगी बेटा, पीछे से आएगी इसकी। It is going like this, parallel. So these are parallel to each other. Okay. तो from this is you can say, ये जो बहुत गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है it is called as major groove, और ये छोटा गड्ढा दिखाई दे रहा है this is called as minor groove. Alternatively ये major then minor फिर major फिर minor groove रहेगी। अब from one major groove to another major groove, this is called as single pitch. एक मेजर ग्रूव से दूसरे मेजर ग्रूव तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एक पिच। तो यानी मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दिस इज कॉल्ड एज वन पिच। इसको क्या कहा जाएगा, वन पिच, PITCH। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है बेटा 3.4 नैनोमीटर। एंड यू नो
1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये 3.4 नैनोमीटर की पिच होती है एक सिंगल पिच, एंड दिस इज कॉल्ड एज वन पिच। ठीक है, अब एक पिच में देयर आर अबाउट 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर इन द राइट हैंडेड डीएनए। तो 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, जैसे हम ये मान लें एडेनिन के साथ में थाइमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, फिर ये इधर की तरफ है बेटा, देन साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। अब ये आपको देखने से, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ 2D स्ट्रक्चर, तो यू कैन से कि मैम इधर तो डिस्टेंस कम हो गया और इधर तो डिस्टेंस ज़्यादा है, बट एक्चुअली इट इज़ इन 2D स्ट्रक्चर। इफ़ वी विल सी इन 3D स्ट्रक्चर, देन ऑल दीज, जैसे स्टेयर केसेस की सारी स्टेयर केसेस इक्वल साइज की होती है, उसी तरह ये भी इक्वल साइज है। और ये एक दूसरे से जो सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली प्लेस्ड। तो द टू सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेस पेयर, यानी इस वाले और इस वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, एज दैट इज टोटल पिच 3.4 की है, देयर आर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, सो द सक्सेसिव पिच इज 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। कितना अपार्ट होएगी बेटा सक्सेसिव बेस पेयर? 0.34 नैनोमीटर अपार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है एंड ऑल दीज बेस पेयर्स आर इक्वली डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट है। तो ये होता है बेटा डीएनए का सिंपल। अगर हम इसका डायमीटर ले कि द डायमीटर ऑफ दिस, कि कितना डायमीटर है इसका, तो ये जो डायमीटर अपन लेते हैं, तो द डायमीटर ऑफ द डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। कितना डायमीटर है बेटा? 2 नैनोमीटर है, जिसको हम 20 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं। अब सिंपली बात आती है बेटा कि क्वेश्चन जो यूजुअली इसके अंदर आता है कि वाई ऑलवेज वन प्यूरिन कंबाइन विथ अनदर पायरिमिडीन, वाई नॉट 2 प्यूरिन आर प्रेजेंट इन वन nitrogenous base pair, या why there are no 2 pyrimidine are present in one base pair? तो बेटा इसका आंसर ये रहेगा बिकॉज इट्स डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। ठीक है, एंड आपको पता है बेटा प्यूरिन कितने मेंबर्ड रिंग है? प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग है और पायरिमिडीन 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अगर दोनों प्यूरिन आएंगे, तो सपोज मैं कहती हूँ ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, अगर 2 प्यूरिन एक साथ अटैच होते तो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और अगर 2 पायरिमिडीन एक साथ अटैच होते तो दे विल एक्वायर लेस स्टेज। तो वो डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है, स्ट्रेट स्ट्रैंड है, उसकी जगह वो क्या होता बेटा? जिगजैग मैनर में होता, कि जहां पर 2 पायरिमिडीन्स होते वहां पे डिस्टेंस कम होता, जहां पे 2 प्यूरिन होते वहां पे डिस्टेंस ज़्यादा होता, पायरिमिडीन में कम होता। तो एज ऑलवेज वन प्यूरिन कंबाइन विथ पायरिमिडीन सो दैट इट कैन अकोमोडेट इन 2 नैनोमीटर स्पेस। तो दिस इज द salient feature of the DNA double helical structure. Okay, so this was given by the Watson and Crick. Now one more thing and the more important discovery is, इसके साथ साथ बेटा एक और डिस्कवरी हुई, that was given by the Chargaff. तो that is Irwin Chargaff. I am just writing over here so that it can be completed in the same. इरविन चारगेफ, उस पर चारगेफ रूल भी होता है बेटा। इरविन चारगेफ ने क्या बताया बेटा कि दैट इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द अमाउंट ऑफ एडेनिन, ठीक है, द रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल।
क्या मीनिंग हुआ बेटा कि अगर हम एडेनिन का और थाइमिन का रेशो और गुआनिन और साइटोसिन का रेशो देखते हैं तो दैट विल ऑलवेज कम्स कांस्टेंट, वो हरदम क्या आएगा, इक्वल टू 1। तो एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन का अगर रेशो देखें तो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद द थाइमिन, साइटोसिन ऑलवेज कंबाइन विद द गुआनिन। तो आप कहोगे मैम इसमें क्या चीज़ है, ये तो पहले ही पता है हमें। बेटा आपको तो पता है क्योंकि हम लोगों ने बता दिया, हमें क्या पता है क्योंकि इन लोगों ने बता दिया। लेकिन जब डिस्कवरी हुई तो ये डिसाइड हुआ, क्योंकि उस टाइम में वो केवल एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था, दे वर नॉट नोइंग कि हु इज कंबाइनिंग विथ हुम। उन्हें ये पता था एडेनिन और थाइमिन है, लेकिन जब उन्होंने फाइंड आउट किया कि एडेनिन का अमाउंट और थाइमिन का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऐसे साइटोसिन का अमाउंट और गुआनिन का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो दैट वाज गिवन बाय द चारगेफ कि एडेनिन एंड थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन का रेशो इज ऑलवेज 1। और या फिर कुछ बुक्स में दे रखा होगा एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब यूजुअली क्वेश्चन इसके ऊपर जो आते हैं बेटा, वो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो इसके अंदर सर्टेन क्वेश्चंस कैन कम। आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन। सपोज एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बेटा, वो हम लोग लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिंपली कि इफ द एडेनिन इज 20% then find out the percent of साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन अगर 20% है तो किसी के डीएनए में तो साइटोसिन का अमाउंट कितना होगा। अब बेटा आप एक चीज़ ध्यान देना, हमने कहा था मैं यहाँ पे प्यूरिन लिख रही हूँ और यहाँ मैं पायरिमिडिन लिख रही हूँ। प्यूरिन ऑलवेज कंबाइन विद पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन आता है तो एडेनिन किसके साथ कंबाइन करता है, थाइमिन के साथ। साइटोसिन गुआनिन प्यूरिन में आता है और साइटोसिन किस में आता है, पायरिमिडिन में। तो बेटा जितना एडेनिन होगा उतनी ही परसेंट क्या होगी, थाइमिन होगी। जितना गुआनिन होगा उतनी ही परसेंट क्या होगी, साइटोसिन होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि एडेनिन जितना है उतना थाइमिन है और जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन है, तो अगर सपोज एडेनिन और गुआनिन ये दोनों मैं लगाऊं तो ये दोनों मिला के आते हैं 50% और ये दोनों लगा के आएंगे 50%। यानी 100% अगर है तो प्यूरिन उसमें 50% होंगे और 50% क्या होंगे, पायरिमिडिन होंगे। अब हमें पता है एडेनिन, एडेनिन किस में आता है बेटा, प्यूरिन में। तो एडेनिन कितना है, 20%। तो 20% में कितना ऐड करें कि 50 हो जाए बेटा, 20 में कितना ऐड करें कि 50 हो जाए, तो अपन करेंगे नेचुरली 30%। अब गुआनिन जितना है उतना ही क्या होगा बेटा, साइटोसिन होगा, तो साइटोसिन भी कितना होगा, 30%। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा कि व्हाट इज द परसेंटेज रेशो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द साइटोसिन, तो दैट इज 30% आंसर। So the question can come like this. Okay, I will give you some more questions in the assignment so that you are able to do what type of the questions are coming in this. Okay, so this is about the structure or the salient feature of DNA. Thank you.